हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको लेकर चलते हैं ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के सामने जापानीज़ पार्क में कृष्ण जन्मोत्सव का मेले में, जो 20 अगस्त तक चलेगा। सबसे अच्छी यहाँ पे एंट्रेंस है रेड फोर्ट बच्चों के लिए, बड़ा अट्रैक्टिव रेट। तो सबसे अच्छी बेनिफिशियल बात यहाँ ये है कि बारिश में भी कीचड़ का कोई काम नहीं है। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा है। अब देखिए यहाँ पंडाल बना हुआ है जहाँ बाबा चित्र और विचित्र महाराज जी की कथा हो रही है, और उसकी एंट्रेंस देखिए कितनी सुंदर है। कथा दिल्ली में की थी कई वर्ष पूर्व, जागृत हो गई, लेकिन लुक लाइक अ साउथ इंडियन टेम्पल। ना जाने श्री ठाकुर जी यही उपहार देना चाह रहे हैं। अगर भक्तमाल की कथा नहीं होती तो यहाँ पे एंट्री वीवीआईपी है। लेकिन विलंब होने के कारण हमने और ये पंडाल तो और भी भव्य बना हुआ है। और अभी 100-200 मीटर ही गाड़ी चली होगी और गौ सेवा करते हुए एक संत का दर्शन हुआ। संत ने हमको पुकार करके बुलाया और जब संत का दर्शन हुआ, चलिए थोड़ी देर बैठ के सुनते हैं। उन्होंने बुलाया, हम उतर करके गए तो उन्होंने कहा बाबा बड़ी खुशबू आ रही है आप में से, कौन सा इत्र लगाया? हमने कहा सरकार हमने इत्र तो कोई लगाया नहीं, इत्र की आवश्यकता हमको है नहीं, हमें तो इत्र से ज्यादा मित्र की आवश्यकता है, वो मित्र बस मिल जाए हमें कैसे। का खुशबू तो आ रही है, हमने कहा खुशबू तो खुशबू वाले की आ रही है, महक तो उसी की है क्या? बाबा को हम कंठ लगाना चाहते थे, बाबा लेकिन गौ सेवा करके आए, पूरा शरीर उनका पसीने से भीगा हुआ था। हमने कहा बाबा एक बार कंठ तो लगा लो। दरबार देखिए कितना अद्भुत है, जा रहे हैं भक्तों के कितने सुंदर लग रहे हैं भगवान आशीष को लेकर के जाएंगे तो श्री ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न होंगे। तो उन संत भगवान ने कहा कि अरे बाबा अभी हम गौ सेवा करके आए हैं, देखो अभी तो गौ माता की सेवा की है, गोबर की सुगंध आ रही है, पसीने में हमारा पूरा श्रीअंग भीगा हुआ है, अब आप स्नान किए हुए हैं, ऐसा क्यों? हमने कहा बाबा जिस सेवा को प्राप्त करके आप गोपाल का अनुभव करके आए हैं, आपको कंठ लगा करके हम प्यारे का वही अनुभव वही स्पर्श प्राप्त करना चाहते हैं, वही प्राप्त करना चाहते हैं और बहुत सुख मिला, बहुत सुख मिला। इसीलिए भक्तमाल का सिद्धांत कहता है तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाहत, तेरे चाहने वालों को चाहत। भागवत जी की कथा, श्री रामचरितमानस की कथा, अन्य अन्य पुराणों की कथा के श्रोता। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और अट्रैक्टिव लगती हैं तो आप मेरे को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मोटिवेट करें। हम लोग दूसरे नंबर पर आते हैं भक्तमाल की कथा को श्रवण करने के। प्रथम नंबर के प्रथम श्रेणी में जो विराजते हैं वह श्रोता तो कोई और ही। क्यों? क्योंकि भागवत आदि ग्रंथों में भगवान के ऐश्वर्य का परिचय होता है। 7 वर्ष के श्री ठाकुर जी गदाज जी को धारण कर रहे हैं, जरासंध आदि का उद्धार कर रहे हैं, शिशुपाल आदि का उद्धार कर रहे हैं, कालिया नाग का मर्दन कर रहे हैं, आदि आदि छोटे से बाल स्वरूप में इतनी विशाल विशाल लीलाएं श्री ठाकुर जी कर रहे हैं। तो उससे निश्चित यह दृष्टि गोचर जो दिव्य 56 भोगों को आरोपते हैं, जिनकी सेवा में समस्त देवी देवता लगे रहते हैं, जिनके प्रगति पर मेरा ये दरबार देखकर मन गदगद हो गया। कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं पीले वस्त्र में। होने लगती है। ऐसे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक दास्ता को स्वीकार करते हुए एक भक्त के खेत में हल चलाते हुए दिखते हैं। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, बोलो जय श्री कृष्णा। ये परिचय, ये स्वभाव है। हम लोगों को तो बैठने के लिए भी अगर आसन नीचा हो जाए तो भूल जाते हैं कीर्तन में आने के बाद, सत्संग में आने के बाद। दोस्तों भैया ये महफिल, ये हमें मिला यहाँ स्वादिष्ट प्रसाद दरबार से 2 इमरती।
बहुत ही स्वादिष्ट एंड टेस्टी कृष्ण जी का प्रसाद।